अरे क्या हुआ बाबूलाल भैया, आपको भी बीमारी हो गई क्या? नहीं भाभी, मुझे कोई बीमारी नहीं हुई। दरअसल हुआ ऐसा कि भाई साहब को जब लड्डू दे रहा था तो अटल की एक बात याद आ गई, तो अंदर से हंसी आ गई। अच्छा, अरे सुनो भाई साहब, अरे आप लोग भी सुनिए, आप लोग भी ध्यान दीजिए। अरे हमारे मोहल्ले में एक लड़की है जिसको है ना वो फैलने वाली बीमारी हुई है। और ये सब लोग जो है ना वो उनके घर पे आते जाते रहते हैं। क्या पता इन सबको भी हुई हो। नहीं। मेरा काम है वही समझाना, तो आप लोग ये मिठाई ये कचौरी जरा सोच समझ के खाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को भी हो जाए। अभी क्या कह रही हैं आप, कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे नहीं छोड़ो, दूर रहो। अरे मुझे नहीं करवाना, किधर और से करवाऊंगा। बात तो सुनिए। अरे मैं मुझे भी नहीं खानी मिठाई। भाई बात तो सुनिए, भाई साहब बात तो सुनिए। आपकी कचौड़ी हमको नहीं चाहिए। अरे सुनिए तो भाई साहब, अरे बात तो सुनिए आप। अरे कुछ नहीं अरे सुन तो लीजिए बात ना। कुछ नहीं, विश्वास कीजिए, समझिए तो सही। हाँ देखिए, अटल और विमला बिटिया रहते एक ही घर में हैं, मगर अलग झोपड़ी बना रखी उन्होंने, तो साथ में नहीं रहता पूरा परिवार। आप समझ रहे हैं बात को? हाँ तो वो ठीक हो जाएगी तो आ जाएंगे, जब मर जाएगी तो आ जाएंगे। नहीं मरेगी हमारी बेटी। कुछ नहीं होगा उसे। नहीं मरेगी? अरे अभी अभी मैंने कहा था ना एक लड़की बीमार है, यही है वो लड़की जो वाजपेयी जी के साथ खड़ी है। अभी अभी अस्पताल से होकर आ रहे हैं और डॉक्टर साहब ने कहा है कि बिमला को जो बीमारी हुई है वो फैलने वाली बीमारी नहीं है। वो भी नहीं मानते हैं इस बात को। अच्छा, अगर फिर भी रोग फैल गया तो? और हम मर गए तो डॉक्टर को थोड़ी पूछने जाएंगे। अरे चलो भाई, हमें कोई सामान वामान नहीं लेना, चलो यहाँ से। भाई साहब मुझे तो पहले से ही पता था, ये तो होना ही था। वाजपेयी जी, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? हाँ, उस दिन मैं चिल्ला कर सबको समझाने की कोशिश कर रहा था। अरे आपको तो मैंने हाथ जोड़कर कहा था ना कि बिमला को जाने दीजिए, यहां मत रखिए, वरना आप लोग तो जिद पे अड़े थे। बाबूलाल, गजोदर, उस दिन बहुत हमदर्द बन रहे थे ना? अब भी समय है, समझ जाओ, वरना ना घड़ा बिकेगा, ना मिठाई, और ना कचौड़ी बिकेगी, और ना बाल कटेगा। एक एक पैसे के लिए हम तरस जाएंगे, समझे?
और वाजपेयी जी, एक बात ध्यान रखिएगा, हमारे साथ जो भी हो रहा है ना, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो आप हैं। और आपका परिवार है। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हो? तुम ही लोगों ने तो फसल बोई है, अभी अभी तो वो उगनी शुरू हुई है, कुछ ही दिनों में लहलहाएगी भी। तुम ही लोगों ने तो गरीबी और अभाव दूर करने के लिए उपाय सोचा था ना? कि चंदा इकट्ठा करके काम चला लेंगे। तो अब जाओ, करो चंदा इकट्ठा। हाँ, जाओ और करो फिर से चंदा इकट्ठा। देखिए ललिता भाभी, आपकी बात सुनने की हमें जरूरत नहीं है। जी, ये अब क्या चाह रही है? हमें भड़काना चाह रही है क्या? अरे भड़का वड़का नहीं रहे, हम तो मोहल्ले वालों के हित के लिए सोच रहे हैं। ये आप मत सोचिए क्या हित है क्या हित है, सोचना समझना हमें बहुत अच्छे से आता है, हम समझ लेंगे। समझिए आप। बाबूलाल, जो नहीं करना है वही करो तुम। देखते हैं कब तक करते हो। मोहल्ले वाले बातें बनाने लगे कि अब इस मोहल्ले की किसी भी दुकान से सामान नहीं खरीदना है। बाहर वाले कल को सामान देंगे नहीं। फिर क्या करोगे बाबूलाल? सोचो सोचो सोचो। ललिता, सामान बाहर से ही लाई हो ना? जी हाँ। अच्छी बात है, चलो घर चलते हैं। सरस्वती, माँ बाबूजी अभी आते ही हो गए। मेरी बात को मानो और मांग लो माफी। मैंने कहा ना आपसे कितनी बार, नहीं मांगूंगी माफी। बात विमला दीदी की नहीं होती तो मैं जरूर मांगती ना माफी। अरे ऐसी भी क्या नफरत है मेरी दीदी से? नहीं मांगूंगी। नहीं मांगोगी? नहीं। तुम ऐसे नहीं मानोगी। चलो चलो, मांगनी पड़ेगी माफी। नहीं। चलो मांगनी पड़ेगी माफी। नहीं मांगूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं मांगोगी माँ? ये क्या है? मांगो माफी। अवध, बहू से इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते तुम। मुझे भी ये नहीं पसंद है कि एक ही घर में कोई किसी से बात ना करे। हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो बहू का। ये जो तुम कर रहे हो वो उचित नहीं है अवध। बहू को अगर माफी नहीं मांगनी है तो ना सही, हम कोई दुश्मन नहीं है उसके। तो उसकी बातों में उसे हराकर हम जीत जाएं।
चलिए। माँ रुकिए। ये दे दीजिए आप माँ बाबूजी को। अस्पताल से आए तो नहा लेंगे। दीजिए। बाहर ललित और दामिनी क्या बोलती है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम उनकी भाषा बोलोगी तो फर्क पड़ता है सरस्वती। डॉक्टर ने कह दिया है कि ये फैलने वाली बीमारी नहीं है। ये आपका अपने बेटे के लिए प्यार है माँ। बाकी मुझे जो सही लगा मैंने वही कहा। सरस्वती, माँ बाबूजी, अब आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं? कुछ मत करो, सिर्फ ये दुआ करो कि विमला दीदी जल्दी ठीक हो जाए तुम्हारी। विमला जिए या मर जाए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मोहल्ले वाले उसकी बीमारी से परेशान जरूर होने लगे और अब ये खबर बाहर के लोगों में भी फैल चुकी है कि विमला को मोहल्ले में रखने का फैसला गलत था या सही। लेकिन तोमर भाई साहब, अटल के खिलाफ हमने जो योजना बनाई थी उसका क्या होगा? खेल शुरू हो चुका है। स्कूल से जैसे ही मंदिर आएगा अटल रामायण पाठ करने, और हम और दयाल साहब वहीं पहुंच जाएंगे और उसके बाद होगा महासंग्राम।
कैसी तबीयत है? हाँ ठीक हूँ। अटल कब आएगा? रामायण का पाठ करके आ जाएगा। रामायण का पाठ? हाँ, अटल ने कहा है कि जिस समय वो रोज खेलने जाता था उस समय का उपयोग वो रामायण का पाठ करने के लिए करेगा। मंदिर गया है, कुछ पैसे आएंगे घर। क्या हालत हो गई है ना माँ। मेरी बीमारी ने अटल से उसका बचपन छीन लिया। उससे उसकी खेल कूद छीन ली। देखने का नजरिया है विमला। ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बीमारी ने अटल को थोड़ा और जिम्मेदार होना सिखाया। पता नहीं अब लोग क्या कहेंगे। और क्या, अच्छा ही कहेंगे। अरे बैठिए बैठिए वाजपेयी भाई, बैठी रहिए। वाह भाई वाह, कितना प्रेम भरा ये दृश्य दिख रहा है। अच्छा सच कहें वाजपेयी जी, प्रेम को फर्क नहीं पड़ता कि वो महलों के दरवाजे पे दस्तक दे रहा है या किसी गरीब की कुटिया में दरवाजे में लिखता हुआ है। माँ बाप बेटी का प्रेम देखकर मन अंदर से भाव विभोर हुआ जा रहा है। चाचा, आप सबका बहुत नुकसान हो गया ना। मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी और तब आप सबके साथ मिलकर आप सबका नुकसान चुका दूंगी। अरे विमला बेटी, ये क्या बोल रही तुम? इतने सालों से हमने तुम्हें बिटिया बिटिया बोला है, अगर थोड़ा नुकसान बांटना भी पड़ा तो हम बांट लेंगे। क्यों भाइयों? बिल्कुल सही कहा। और क्या। नुकसान तो होगा, बड़ा वाला। बस अटल को ना एक बार मंदिर से लौट के आने दो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अटल, बहुत अच्छा गाया तुम। और हाँ, ताला लगा के चले जाना। हाँ, कथा सुनकर बड़ा आनंद आया अटल। बहुत मधुर सुर है तुम्हारा। बहुत अच्छा कथा वाचन किया तुमने आज। धन्यवाद। ठीक है, चलो चलते।
अब होगी खेल की शुरुआत।